हाय एवरीवन, आई एम मानसी मदेशी, मेडिकल स्टूडेंट इन AMCRC मॉरिशस। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले वो सारी मिस्टेक्स जो मैंने की जब मैं अपनी MBBS की जर्नी प्लान कर रही थी। वाई दिस आइडिया ऑफ मेकिंग दिस वीडियो केम, तो फ्लाइट में मेरे साथ एक लड़की आ रही थी जो 25B बैच की थी। और जब मैंने उससे बात किया तो मेरे को पता चला कि शी इज़ 19 ईयर्स ऑफ एज। अब जो मैं एडमिशन्स देख रही हूँ यहाँ पे मोस्टली फ्रेशर्स का हो रहा है। वो हार्डली एक ड्रॉप लिए होंगे या वो भी नहीं। उन्होंने बस एक बार नीट दिया, उन्होंने देखा कि उनका नहीं निकला एंड देयर पेरेंट्स डिसाइडेड कि उनको क्या करना है। तो सबसे पहली मिस्टेक जो मेरी थी वॉज टेकिंग मल्टीपल ड्रॉप्स। 3-4 साल का ड्रॉप हो गया था मेरा एंड दैट वॉज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। जब मुझे यहाँ पर आके रियलाइज होता है, लेट्स से एक स्टूडेंट ने अपने पूरे पोटेंशियल के साथ एग्जाम दिया और उसका मार्क्स यहाँ पर आ रहा है, कट ऑफ यहाँ पर है, तो उसको इमोशनल होके नहीं प्रैक्टिकल होके सोचना चाहिए कि क्या वो दूसरे अटेम्प्ट में ये गैप कवर कर सकता है, क्या स्ट्रैटेजीज में चेंजेस हैं। उसको एक लिखना चाहिए, एक पॉइंट्स में प्रैक्टिकल होके खुद से सवाल पूछना चाहिए कि क्या स्ट्रैटेजी में चेंज ला रहा है, क्या कंटेंट में चेंज ला रहा है, क्या पढ़ाई के पैटर्न में चेंज ला रहा है, कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, क्या पुरानी मिस्टेक्स थी जिसको वो सही कर रहा है, मतलब कितना उसको लगता है कि ये दोबारा बैठेगा तो ये गैप वो कवर कर सकता है। अगर आप वो गैप कवर नहीं कर सकते हैं तो आप खुद से बैठ के पूछिए कि आपको क्या करना है। 2 ऑप्शंस हैं, या तो MBBS करना ही है एट ऑल कॉस्ट या MBBS नहीं करना है। ठीक है, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन था, आपने पैरेलली कोई B ऑप्शन रखा है अपने लिए, तो मैं उस B ऑप्शन के लिए बात नहीं करूँगी। ठीक है, मैं उसके लिए बात करती हूँ कि अगर आपको MBBS करना ही करना है तो या तो आप इंडिया में प्राइवेट एडमिशन्स ले लीजिए, टाइम वेस्ट मत करिए, या फिर थिंक अबाउट MBBS अब्रॉड। तो द होल स्टोरी वॉज, अगर आप एक अटेम्प्ट देते हैं अपने फुल पोटेंशियल के साथ, आपको लगता है कि कट ऑफ का एक डिफरेंस है आपके मार्क्स में, और नेक्स्ट बार बैठने से पहले आप खुद को ये आंसर नहीं कर पाते कि मैं ये डिफरेंस कवर अप कर पाऊंगा या नहीं। ठीक है, मेरे पास वो प्रैक्टिकल पॉइंट्स नहीं है जो मैं आंसर कर पा रहा हूँ कि मैं इतना डिफरेंस कैसे कवर करूंगा, तो आपका इट इज़ जस्ट अ टाइम वेस्ट टू सिट इन द एग्जाम अगेन एंड अगेन। खुद से बैठ के पूछिए कि मेरे को अब आगे क्या करना है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट में तो एडमिशन नहीं हो सकता अब या तो MBBS करना है तो ऑब्वियसली बात है प्राइवेट सीट पे ही होगा, या तो इंडिया में प्राइवेट सीट पे होगा या तो इंडिया से बाहर प्राइवेट सीट पे होगा, या तो आप किसी B ऑप्शन के बारे में सोच लीजिए। इंडिया का एज यू नो कि फीस इज़ वेरी हाई। ठीक है, और फीस आपका कुछ 1 करोड़ रुपीज़, कुछ कॉलेजेस में जैसे 70 लाख ट्यूशन फीस ही होता है, तो जैसे लखनऊ वगैरह के कॉलेजेस में देन अगेन आपका सब कुछ मिला के इट रेंजेस अराउंड 80 to 90 लाख रुपीज़, तो वही चीज़ हो जाती है। MBBS अब्रॉड्स में भी काफ़ी ऑप्शंस हैं। ठीक, वो आप अपने लिए चूज़ कर सकते हैं, उसमें भी कई रेट हैं, जैसे नेपाल है तो हाई रेट पे है, 60 to 70 लाख रुपीज़ है, फिर आपका मॉरिशस है 50 लाख रुपीज़ है, फिर आपके कुछ बाकी के कंट्रीज़ हैं इसके बारे में, लाइक रशिया है और कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तो ये सब के बारे में कभी बाद में बात करेंगे सेपरेट वीडियो में कि क्या ऑप्शंस आपके पास हैं। तो द पॉइंट वॉज कि डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि मेरा सबसे पहला मिस्टेक यही था कि मैंने 3-4 साल वेस्ट किए बिकॉज आई डिडंट हैव एनी क्लैरिटी। ठीक है, मैं बस एग्ज़ाम देते गई, मैंने खुद से पूछा ही नहीं कि लिटरली ये बार बार जो एग्ज़ाम दे रहे हैं ये मतलब नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्या होना था वो रिजल्ट तो पहले से ही आउट था। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी मेहनत इस टाइप की नहीं है, मैंने इतना मेहनत नहीं की, मैंने इतना काम नहीं किया है कि मैं इस गैप को कवर कर सकती हूँ। नाउ इट कम्स अबाउट कि कुछ लोग कहते हैं कि सबके पास इतना कैपिटल नहीं होता कि वो प्राइवेट में एडमिशन ले ले, तो वो बार बार बैठ के तैयारी करते रहते हैं। अगेन ठीक है, आपको भी ये समझने की ज़रूरत है क्योंकि प्रीटी मच रिजल्ट आपके सामने भी आउट ही रहेगा, आपके पास कैपिटल हो, आपके पास कैपिटल ना हो, लेकिन जो आपकी तैयारी है वो आपका रिजल्ट पहले से ही बता देगी आपको कि आपका सेकंड अटेम्प्ट में होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोच के चलिए कि आप यहाँ 4 साल 5 साल लगा रहे हैं, तो क्या आप कंसिस्टेंटली वो मेहनत करने के लिए रेडी हैं। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, या फिर आप सोच लीजिए कि आपको बाहर कैसे जाना है। सी द पॉइंट इज यू आर डूइंग एवरीथिंग ऑन द कॉस्ट ऑफ योर टाइम। ठीक, तो दूसरे पॉइंट की बात करते हैं विच इज लैक ऑफ ओवरऑल अवेयरनेस अबाउट द सिनेरियो। अगर मेरे को पता होता स्टार्टिंग से ऑनेस्टली कि MBBS अब्रॉड
में ये ऑप्शंस हैं और इसका प्रोसेस ऐसे होता है, इसका प्रोसेस इतना भी टायरसम नहीं होता है, इट इज़ ईजी सिंपल। अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होता है तो आप बिना सोचे समझे एक ट्रस्टेड एजेंट के साथ आप लग जाइए और आपका प्रोसेस सीमलेसली सेटल हो जाएगा। एंड बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनसे आप कनेक्ट हो जाएंगे और सब लोग मतलब इंडियन ही होते हैं। तो अगर मेरे को ये सारी चीज़ें पता होती, इसका इन एंड आउट पता होता, तो डेफिनेटली मैं अपना टाइम इतना कभी नहीं वेस्ट करती, क्योंकि मेरे को तो पता ही था कि मेरी गाड़ी किस स्पीड से चल रही है। ठीक है, अगले अटेम्प्ट में भी कुछ होने वाला नहीं है, बिकॉज ठीक है, आई वॉज लिटिल बिट टायर्ड विथ ऑल दैट shit, okay, and I was not planning to spend that much time into that, and I was very much conscious about this thing कि you know मेरी एज बढ़ रही है, मेरा टाइम बीत रहा है और I want to settle into my career. I cannot keep preparing. ठीक है, मेरे को एक टाइम के बाद I have to start earning also, I have to settle into my life also, and I cannot continue this shit for a very long time, honestly. ठीक है, तो अगर मुझे ये पता होता I would have never wasted my time that much. तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड हाउ आर यू गोइंग टू बिल्ड दिस अवेयरनेस, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। देर आर सो मैनी पीपल। तो प्रिपरेशन के साथ मतलब इसको इतना सीरियसली मत लो। अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो जस्ट वॉच द वीडियोज़ ऑफ पीपल जो कि MBBS कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज़ में। उनको कमेंट करके उनसे पूछो ग्राउंड रियलिटी क्या है, वो अपनी ग्राउंड रियलिटी दिखाते भी रहते हैं। ठीक है, और या सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं मॉरिशस के बारे में बता रही हूँ। देर आर मोर पीपल हु टेल अबाउट मॉरिशस, उनको कमेंट करो। ठीक है, देर आर पीपल हु हैव डन MBBS फ्रॉम रशिया। सचिन झांगड़ा हैज डन इट फ्रॉम रशिया। एंड सो गेट इन टू दैट जोन। सिर्फ पढ़ते मत रहो। ठीक है, इस सब के बारे में अवेयर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लेट्स से एक अटेम्प्ट के बाद नहीं तुम्हें समझ में आया, दूसरे अटेम्प्ट के बाद अगर तुम्हारी आंखें खुलेंगी, मे बी मुझे लग रहा है कि भाई नहीं हो पा रहा है, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे पास इतना टाइम, पेशेंस, एनर्जी, मनी नहीं है और मैं नहीं कर पा रहा हूं, तब तुम ब्लाइंडली और मिस्टेक्स करोगे जो मैंने आगे की थी, वो बताओ। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, विच इज लैक ऑफ क्लैरिटी। जब मेरा परफॉर्मेंस इसमें डिक्लाइन होने लगा, बाय साइड मेरा पैशन मैनेजमेंट में बहुत था, तो आई वॉज थिंकिंग टू चेंज टू अ डिफरेंट प्रोफेशन, पर बिकॉज आई कम फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड, तो माई पेरेंट्स वर कि नहीं यही चीज़ करना है। एंड देन इट वॉज मोर कन्वीनियंट फॉर मी, और मेरे लिए ज़्यादा फेवरेबल होता, बिकॉज व्हेन यू कम फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड आपके पास एक एडवांटेज तो होता ही है। तो इस चीज़ की एक लैक ऑफ क्लैरिटी थी मेरे दिमाग में, एंड मैं ये नहीं डिसाइड कर पा रही थी कि MBBS अब्रॉड करना है। ये तो डिसाइड ही हो गया था, क्योंकि इंडिया में भी कर सकते थे हम लोग के पास इतना, मतलब हम लोग कर सकते थे मैनेज इंडिया में भी, पर ये हुआ कि नहीं, लाइक समहाउ डिसाइडेड कि नहीं बाहर जाके करना है। एंड बाहर जाके जब करने के लिए डिसाइड हुआ, नेपाल वॉज द फर्स्ट चॉइस। फिर कुछ अलग से उसमें कॉम्प्लिकेशंस तो आए ही थे, लेकिन एक सही से आदमी समझ नहीं पा रहा था, डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि क्या करना है। तो आई वॉज जम्बल्ड इनटू अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड जिसकी वजह से एक आदमी डिसाइड नहीं कर पाया। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप सोच रहे हैं, अगर आप MBBS की अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो अपने माइंड को प्रिपेयर करके चलिए। आपको आने वाले स्टेप्स और उसकी वजह से आने वाले रास्ते आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर बने होने चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि जब ये मोड़ आएगा तो मेरे को क्या चूज़ करना है। और ये कोई इमोशनल चॉइस नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल चॉइस। तो ये सारी चीज़ें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट यू डोंट वेस्ट योर टाइम एनर्जी। एंड मेरा टाइम एनर्जी पैसा बहुत वेस्ट हुआ इस चक्कर में। So now it is the time to sum up the video. तो as a student who is preparing for NEET and planning his MBBS, अगर आपको इन 3 चीज़ों के बारे में नहीं पता, या आप इन 3 चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं है, या प्लान नहीं कर रहे हैं, कॉन्शियस नहीं है, जो कि पहला है टेकिंग मल्टीपल ड्रॉप्स, दूसरा है बिल्डिंग एन अवेयरनेस अबाउट द इंटायर ओवरऑल सिनेरियो ऑफ द सीन ऑफ MBBS, या तीसरा है विच इज़ हैविंग लैक ऑफ क्लैरिटी। अगर इन चीज़ों के बारे में आप नहीं अवेयर हैं, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ ट्रबल फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली। मेरे खुद के बहुत सारे मिस्टेक्स थे पर्सनल जर्नी में मेरे, तो वो मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। एंड definitely if there is any comment regarding this, you can comment down below and let me know. I'll make a second part of this video जिसमें मैं बताऊंगी कि मेरे MBBS जर्नी में कितने कॉम्प्लिकेशंस आए, और मैंने कहाँ पे मिस्टेक्स किए, और मेरे को कितना सफ़र करना पड़ा उसकी वजह से। एंड एक और चीज़ मैं कवर करना चाहती हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे, if you are not going to understand these things when you are preparing for your NEET, then definitely you are going to lose time of your crucial time of your age
ठीक है, जिस पॉइंट पे लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं 22-23 साल पे, उस टाइम पे मे बी आप स्टार्ट करोगे, यू विल एंड एट 29-30। तो ये आपकी एज जो है वो लॉस हो गई, आपका पैसा बर्बाद होगा और आपका टाइम जाएगा, आपके लाइफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर। सोचिए, जो आदमी 22 या 23 पे ग्रेजुएट हो रहा है, उसकी लाइफ कैसी है, क्योंकि उसके आगे पूरा उसका 30 अभी 29 के बाद 23 के बाद उसका पूरा 7-8 साल बचे हैं 30 साल के पहले। सो ही हैज सो मच टाइम टू थिंक सो मच अबाउट लाइक लाइफ एंजॉय कर सकता है, अपना लाइक पीजी के लिए प्रिपेयर कर सकता है। और एक आदमी जो स्टार्ट ही कर रहा है 23-22 पे, तो वो लाइक उसका तो पूरा निकल ही गया टाइम। दैट इज द थिंग विच इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक। और आपके फिर एक ब्रेन भी तो डिग्रेड होता रहता है, आप यू कैन नॉट कंपेयर इट विद समबडी हु इज वेरी यंग। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग इन योर हेड, तो वो भी एक चीज़ है। सो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और उन लोगों के भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा जो बाकी के कंट्रीज़ में MBBS कर रहे हैं, ताकि आपको वहाँ का एक सिनेरियो पता चले। एंड अगर कुछ भी अच्छा लगा, बुरा लगा या जो भी था, आप कमेंट में मेरे को ज़रूर बताइएगा। आई वुड लव टू आंसर द क्वेश्चंस दैट यू हैव एंड ऑल योर डाउट्स। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय एंड नमस्ते।